तो T20 वर्ल्ड कप में मिली एक हार के बाद इंडियन क्रिकेट में जैसे एक भूचाल आ गया है। आज हम उसी बड़े टकराव के अंदर की कहानी जानने वाले हैं, जिसने टीम को अंदर से हिलाकर रख दिया है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस तनाव भरे ड्रेसिंग रूम के अंदर, जहां कहा जाता है कि शब्दों को हथियारों की तरह इस्तेमाल किया गया और जहां से ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो हेड कोच गौतम गंभीर के ये शब्द ड्रेसिंग रूम में गूंज उठे। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये एक सीधा सीधा अल्टीमेटम था, जिसने टीम के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक कोच और उसके सीनियर प्लेयर्स के बीच का रिश्ता पूरी टीम के सामने इस हद तक बिगड़ कैसे गया? क्या है इसके पीछे की असली कहानी? आइए इसी को समझते हैं। तो हर बड़े तूफान की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, और इस मामले में ये शुरुआत हुई एक हार से। एक ऐसी हार जिसने सिर्फ मैच खत्म नहीं किया, बल्कि टीम के अंदर एक नए झगड़े को जन्म दे दिया। जगह थी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वही मैदान जहां इंडियन टीम की वर्ल्ड कप की उम्मीदें टूटी और ड्रेसिंग रूम में इस नए टकराव की नींव रखी गई। 76 रन, ये सिर्फ हार का मार्जिन नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी शर्मनाक हार थी जिसने टीम के परफॉर्मेंस और उसकी स्ट्रेटजी दोनों पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन ये जो टेंशन था ना, ये ड्रेसिंग रूम में अचानक से नहीं फूटा। सोर्सेस के मुताबिक गंभीर का गुस्सा तो मैच के दौरान ही डगआउट से दिख रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी बनाई स्ट्रेटजी को मैदान पर फॉलो ही नहीं किया जा रहा था। तो आखिर बंद दरवाजों के पीछे हुआ क्या? ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने अपने कप्तान और उप कप्तान पर ऐसे क्या इल्जाम लगाए? चलिए अब उन शब्दों को जानते हैं जिन्होंने टीम को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले निशाने पर आए वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। गंभीर ने रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कमिटमेंट पे ही सवाल उठा दिया। कहा गया कि उनका एक क्रूशियल मोमेंट पर गैर जिम्मेदाराना शॉट टीम को बहुत भारी पड़ा। और फिर बारी आई कप्तान सूर्यकुमार यादव की। खबरों के अनुसार गंभीर ने उनकी ऑन फील्ड डिसीजन मेकिंग और लापरवाही भरी बैटिंग को लेकर उन्हें पूरी टीम के सामने खरी खोटी सुनाई। तो गंभीर की शिकायतें मोटा मोटी 4 चीजों पर टिकी थीं। पहला, सेल्फिश क्रिकेट, यानी खिलाड़ी टीम से ज्यादा अपनी इमेज की चिंता कर रहे थे। दूसरा, गलत स्ट्रैटेजी, कोच के प्लान और मैदान के एक्शन में जमीन आसमान का फर्क था। तीसरा, बाइस्ड सिलेक्शन, जहां एक्सपीरियंस से ज्यादा कुछ खास नए खिलाड़ियों को तरजीह दी गई। और चौथा, डिसिप्लिन की कमी, मतलब एक विनिंग कल्चर बनाने में टीम पूरी तरह फेल हो गई। इस धमाकेदार कन्फ्रंटेशन का नतीजा क्या निकला? रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि टीम अब 2 कैंप्स में बढ़ चुकी है और ड्रेसिंग रूम एक बैटल ग्राउंड बन गया है। अब ड्रेसिंग रूम में ना 2 अलग अलग सोच की लड़ाई चल रही है। एक तरफ है सूर्या का कैंप, जिनका अप्रोच है फ्री स्टाइल, रिलैक्स्ड, जिसमें प्लेयर्स को आज़ादी मिलती है। और दूसरी तरफ है गंभीर का कैंप, जहां लोहे जैसा डिसिप्लिन, कंट्री फर्स्ट की मेंटालिटी है और लापरवाही की कोई जगह नहीं है। इस पूरे मामले पर एक एनालिसिस की ये लाइन सिचुएशन की गंभीरता को साफ दिखाती है। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, ये एक ऐसी दरार है जो शायद अब कभी भर ही ना पाए। तो इस पूरे संकट के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आगे क्या? टीम की लीडरशिप का, उसके स्ट्रक्चर का भविष्य क्या है? क्या ये टीम इस तूफान से निकल पाएगी? क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बोर्ड, अब एक्शन में आ गया है। रिपोर्ट्स हैं कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इसका मतलब साफ है, कुछ बड़े और शायद कठोर फैसले होने वाले हैं। और ये वो सवाल हैं जो अब हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहे हैं। क्या सूर्यकुमार की कप्तानी बचेगी? क्या हार्दिक की वाइस कैप्टनसी खतरे में है? क्या टीम में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे? और क्या ये झगड़ा कई सीनियर प्लेयर्स का करियर ही खत्म कर देगा? तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या गौतम गंभीर का ये सख्त रवैया एक चैंपियन टीम बनाने के लिए जरूरी कड़वी दवा है, या फिर ये एक ऐसा जहर है जो इंडियन क्रिकेट को अंदर से ही खोखला कर देगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा और हम सब सांसें रोके बस देखते रहेंगे।